जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, आज का पावन उपाख्यान श्रीमद् भागवत ज्ञान एक परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। हम लोग सुन रहे हैं भगवान कपिल माता देवहूति को बहुत सुंदर सुंदर उपाख्यानों से, भगवान के चरित्रों से और पूरे इस भवाटकी के इस क्रम को समझाने का क्रम बहुत प्यारे प्यारे तरीके से बता रहे हैं। ये ऐसे मानो कि भगवान कपिल माता देवहूति का पुत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर पुत्र होते हुए भी गुरु के रूप में वो यहाँ पर पूजित हो रहे हैं। और एक पुत्र भी ज्ञान का जब ज्ञानवान हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है, तो वो भी गुरु हो जाता है। यहाँ भगवान कपिल गुरु के रूप में अपनी माँ को उपदेश कर रहे हैं और उनकी माँ उस उपदेश से गदगद हो रही है और अपने पुत्र की प्रार्थना कर रही है। और भगवान कपिल अपनी माता से प्रस्थान करने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं कि माँ, अब मेरा समय हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। और हे माँ, जो हमसे बना, जो हमको परमात्मा की, परवरदिगार की जो प्रेरणा हुई, हमने आपको ज्ञान दिया, भक्ति दिया, और जो कुछ भी हमसे बना हमने आपको माँ बताया। योग सांख्य शास्त्र के माध्यम से जितना भी विधाएं हमको प्रेरणा में आई, हमने हे माँ आपको अक्षरशः बताने का प्रयास किया। अब हे माँ, अब मैं जा रहा हूँ। उसी समय उनकी माँ अपने पुत्र से कहती है, एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री शाकर्दमस्य दयिता किल देवहूति। माता देवहूति अपने पुत्र को ब्रह्म के समान, जगत गुरु के समान पूजित कर रही हैं, उनका सम्मान कर रही हैं। और उसी समय भगवान कपिल एक सूत्रपात जाते एक सूत्रपात करते हैं। कहते हैं, हे माँ, सुधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो न भयावहः। सुधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो न भयावहः। भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, धर्म वह है, धारयति इति धर्मः, धारण करना ही धर्म है। लेकिन हे माँ, सही मायने में धर्म का निर्वाह वही कर पाते हैं, धर्म को वही धारण कर पाते हैं, धर्म का आश्रय वही ले पाते हैं और समझ पाते हैं और उस पर चल पाते हैं जो धर्म को भली प्रकार से जीते हैं, धर्म को भली प्रकार से पीते हैं। धर्म जीने की वस्तु है, धर्म पीने की वस्तु है, धर्म को बोधन की वस्तु है, धर्म समझने की वस्तु है। धर्म कोई पाखंड नहीं है, धर्म कोई विडंबना नहीं है, धर्म एक धारण करने वाली वस्तु है। हमने इस विचार को धारण किया, हमने माँ को माँ के समान मानता हूँ, मैं पिता को पिता के समान मानता हूँ, मैं गुरु को गुरु के समान मानता हूँ, मैं अपने पुत्र को पुत्र के समान मानता हूँ, मैं शिष्य को शिष्य के समान मानता हूँ, मैं सभ्यता को, कल्चर को, मैं ज्ञान की चीज़ों को ज्ञान के ही समान मानता हूँ। इस तरह की चीज़ों को जो समझता है, इन चीज़ों को जो धारण करता है, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम धर्म है। तो धारण करने वाली बातें जहाँ तक है, यहाँ भगवान भाष्यकार गीताकार कहते हैं, सुधर्मे निधनम श्रेया। भगवान कपिल कहते हैं, हे माँ, जो अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन पर धर्मो न भयावह। यानी कहा जा रहा है कि आप अपने धर्म में इस ढंग से उतर जाइए कि आप दूसरा धर्म कितना ही अच्छा हो, कितना ही महान हो, कितना कोई तारीफ करे, लेकिन नहीं, सुधर्मे निधनम श्रेया। आपकी अपनी पत्नी आपकी अपनी पत्नी है, आपकी अपनी माँ है, वो दूसरा कोई जगह नहीं ले सकता है। आपकी माँ की जगह क्या कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है? नहीं ले सकता है। अरे पत्नी की माँ भी माँ होती है, लेकिन आपकी अपनी जननी है। जननी स्वर्ग कहते हैं, जननी जन्मभूमस्व स्वर्गादपि गरीयसी। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, स्वर्ग से महान है हमारी जननी, हमारी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से महान कहती है, वो स्वर्ग से महान है। इसलिए हमारे कहते हैं कि समाज में तमाम माताएं हैं, वो माएँ हैं, वो संसार की माताएं हैं, वो पड़ोसी की माँ है, वो फलाने की माँ है, वो माँ है, वो पड़ोसी की माँ है, आपकी अपनी माँ नहीं है। पत्नी की माँ भी माँ है, लेकिन पत्नी की माँ है ना, वो आपकी अपनी माँ नहीं।
आपकी अपनी माँ का बड़ा महत्व है। जैसे अपनी माँ का महत्व होता है, उसी प्रकार अपने पति का महत्व होता है, उसी प्रकार अपने पुत्र का महत्व होता है, उसी प्रकार अपने संसार में किसी करीबी का महत्व होता है। और उन नातों के समान समझ लेना और उनको जीना, उसी तरह से उन संबंधों को पीना, इसी का नाम है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। आप अपने धर्म में मर जाएं ये श्रेष्ठ है, लेकिन पराये धर्म के शरण में ना जाएं। जैसे इस संबंध में एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बड़े महापुरुष थे, वो बताते थे, वो कहते थे कि भैया संसार में आप यदि किसी प्रकार से किसी भी कारणवश आपको जो है किसी कारण से, कहते हैं कि थाने में जहाँ पर सजाएं दी जाती है, जहाँ पर जुर्मों से संबंधित जहाँ निस्तारण होते हैं, या जहाँ पर इन चीज़ों का कुछ कहा सुनी वगैरह की बातों का निराकरण कराते हैं, वहाँ आपकी रिपोर्ट दर्ज करा करके फिर आपको वहाँ हल नहीं हुआ तो फिर वो सीधे न्यायालय में भी ले जाते हैं, वहाँ से हल करवाने का प्रयास करते हैं। तो जो वो कहते हैं कि जहाँ पर वो न्याय से संबंधित जो चीज़ें हैं, कहते हैं कि थाने में यदि प्रसाद ही बट रहा हो, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ही बट रहा हो, तो थाने की दहलीज पर प्रसाद लेने भी नहीं जाना चाहिए। कारण कि वो थाना है, वहाँ पर दंड दिया जाता है, दंड विधान की जगह है वो। तो ऐसे हम कुकर्म न करें जीवन में, ऐसे खोटे और निंदित कर्म न करें कि हम वहाँ दहलीज पर, उस थाने की दहलीज पर जाना पड़े। इसलिए मेरे हे भाई बहन, हमें कुकर्म के द्वारा तो व्यक्ति जाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें कोई भी ऐसी किसी हरकत हमें किसी प्रकार की अपने या किसी के द्वारा ना हो जाए कि हमें उस जगह तक पहुंचना पड़े। कहते हैं हमें अपने धर्म में, अपने विचार में, अपने संस्कारों में रहना चाहिए। संस्कारों की बात जहाँ तक आती है तो उनमें एक बहुत सुंदर बात कही जाती है। आजकल समाज में संस्कारों का बड़ा ह्रास हो रहा है, बहुत पतन हो रहा है। संस्कार माता भी पिता के पास नहीं है तो बच्चों के पास कहाँ से आएंगे? आज हमारे माता पिता ही संस्कार से हीन है तो बच्चों को संस्कार कहाँ से देंगे? पहली चीज तो हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के पास बैठ करके, महापुरुषों के संदर्शन में बैठ करके, अच्छे ऋषि महर्षियों के पास बैठ करके, विद्वानों का संपर्क में जाकर के उनकी प्रार्थना द्वारा और उनकी शुश्रूषा द्वारा और उनसे कुछ हमें संस्कारों की निधि प्राप्त करनी चाहिए। आजकल संस्कारों का समाज में अभाव हो गया है। कहते हैं विवाह भी अपने आप में यज्ञ है। विवाह जो होता है, जिसको पाणिग्रहण संस्कार कहते हैं, विवाह यज्ञ है। और यज्ञ से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान भी यज्ञ नारायण है। तो जीवन में यज्ञ है, विवाह है। और विवाह रूपी यज्ञ को लोगों ने, है ना, आज ऐसा ही जैसे कोई इंजॉय का छोटा मोटा जगह बना दिया है, दारू पीना, डांस करना, ये उल्टी पलटी हरकतें करना, इसी का नाम विवाह है। एंजॉय करना, मस्ती करना, इसी का नाम विवाह। नहीं भैया, मस्ती का विषय नहीं है विवाह। विवाह संस्कारों की वाटिका है। विवाह एक यज्ञशाला है। उसमें दो दंपत्ति मिलने जा रहे हैं, एक युवक युवती, एक अच्छे संबंधों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, याज्ञिक परंपरा के माध्यम से उनको मिलाया जा रहा है। क्योंकि इन दोनों को भगवान की कृपा से आगे संसार में 2 से 3 होना है। तो 2 से 3 होने के पूर्व उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का सत्संग करना चाहिए और अच्छे चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास, दान पुण्य करना चाहिए, बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने जो भी अपने घर के देवी देवता हैं उनका पूजा पाठ करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और गंगा माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने गांव के ग्राम देवता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये सब लोगों का आशीर्वाद देने के बाद व्यक्ति को अपने संसार में प्रवेश करना चाहिए। तो इसके बाद जो 2 से 3 होते हैं, जो तीसरा आएगा तो भगवान नारायण के रूप में आएगा, वो कृष्ण के रूप में आएगा, वो भगवान परशुराम के रूप में आएगा, वो भगवान महावीर बुद्ध के रूप में आएगा, वो भगवान वीर शिवाजी के रूप में आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये संसार की चीजें वासना वाली नहीं है, इनको वासना के रूप में ना देखा जाए। संसार उपासना है, इस उपासना के रूप में इसको देखना चाहिए, इसका दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए संस्कारों के साथ जुड़ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में रहना और अपने धर्म में रह करके अपने कर्म को करना, यही श्रेष्ठतम सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। पर धर्मो न भयावह, दूसरे की पत्नी कितनी सुंदर हो,
दूसरे का धन संपत्ति कितना ही अच्छा हो, मेरे लिए माटी के समान है, मेरे लिए विष्टा के समान है, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे की चीज ठीक है, अच्छी है, उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। लालच मत करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कहते हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। तो संसार में लालच की जो आपका जो खंजर है वो बड़ा विचित्र है मेरे भाई बहन। आइए मैं एक बात आपको और बताता हूँ, बहुत सुंदर सी बात है। हमारे श्रीमन नारायण जी थे बक्सर वाले मामा जी, वो इस बात को कहा करते थे कि भगवान ने आपको बहुत सुंदर चीज दी है, उस पर तो आप गर्व नहीं करते हैं, और अनावश्यक किसी ने कोई गिफ्ट में कोई चीज दे दी है उससे गाना गाते रहते हैं। जैसे वो कहते थे कि जिस परवरदिगार ने, जिस परमात्मा ने, जिस नारायण ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया है, और किसी व्यक्ति ने किसी को छोटा सा उपहार दे दिया, किसी व्यक्ति ने किसी माँ को एक छोटा सा उपहार दे दिया, यानी नथिया दे दी। तो कहते थे मामा जी हमारे कि नथिया दीनी यार ने ताहे भजे 100 बार। अरे नथिया दीनी यार ने ताहे भजे 100 बार, और जा नाक दीनी करतार ने ताहे दियो विसार। अरे जिस आपने किसी व्यक्ति ने छोटा मोटा उपहार दे दिया, उसका बड़ा गाना गा दिया, उसने दिया, लेकिन वो नथिया जहां पहनना है वो नाक ही ना होती तुम्हारे पास, तो नाक नथिया कहाँ पहनती है आप, कहाँ पहनती हैं बताइए। तो यहाँ कहा जाता है कि नथिया दीनी यार ने ताहे भजे 100 बार, और जा नाक दीनी करतार ने ताहे दियो विसार। तो जिस परवरदिगार ने, जिस परमात्मा ने हमको नाक दी है, हमको मान सम्मान दिया है, हमको इतना सब कुछ दिया है, उसे कैसे विसार दिया, उसे कैसे भूल गए। इसलिए इसी क्रम में आइए, यहाँ पर जो है बहुत सुंदर उपाख्यान की पूर्णाहुति हो रही है, और यहाँ पर भगवान कपिल अपनी माँ से प्रार्थना करके और विदा ले रहे हैं। उसी समय उनकी माँ उनकी स्तुति कर रही है, गुरु रूप में, जगत गुरु रूप में उनकी प्रार्थना कर रही है। विश्वम युगान्ते वटपत्र एकः, विश्वम युगान्ते वटपत्र एकः, सेते स्म माया शिशुरंघ्रिपालः। हे जगत गुरु, हे नारायण, हे विश्व को शांति देने वाले, विश्व को विश्रांति देने वाले, विश्व का सृजन और विश्व का लय करने वाले, हे परमपिता परमात्मा, हम आपको पहचान नहीं पाए। आप मेरे पुत्र रूप में आए, लेकिन आप तो जगत गुरु हैं, आप तो नारायण हैं। मैं आपको सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उसी समय पुत्र ने भी अपनी माँ को प्रणाम किया, और पुत्र वहां से सीधे उस आश्रम को छोड़ करके और सीधे जाकर के कलकत्ता के पास कपिलधारा, वहां जाके निवास प्रवास करते हैं, वहां आश्रम बना करके भगवान का भजन भाव करते हैं। भगवान कपिल की विदाई हो गई है। यहाँ माता देवहूति अपने पुत्र की प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान की प्रार्थना करती है, और भगवान का भजन करते करते और योग माया के द्वारा परमपिता परमात्मा में लीन हो जाती है, परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। इन्हीं सत्यों के साथ आज मैं अपनी वाणी का विश्राम कर रहा हूँ। आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।